नागपुर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत, 1,14,000 मतों से हुए कृष्णा खोपड़े की हुई जीत। कहा, जो कांग्रेस ने 50 साल में पूर्व में कोई विकास नहीं किया, हमने करके दिखाया। आज भारी बहुमत से जीत के बाद अपने कार्यालय में जनता ने कृष्णा भाऊ खोपड़े इनका भव्य स्वागत किया। कृष्णा भाऊ को मंत्री बनना देखना चाहती है जनता और उन्होंने ये मांग की है कि उन्हें मंत्री भी बनाया जाए। अग्रहरी समाज ने कृष्णा खोपड़े को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद थे। कल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत, इस भारी जीत में 5 दिग्गज लोग आए हुए हैं और इस बीजेपी की जीत के लिए हमारे कृष्णा भाऊ खोपड़े, प्रवीण दटके जी, मोहन मते जी, चंद्रशेखर बावनकुळे जी व अन्य लोग जैसे इसमें अच्छे मतों से आगे आए हुए हैं। और जैसा कि कृष्णा भाऊ खोपड़े जी 1,16,000 वोटों से आगे आए हैं, ये भारी जीत है। आज भाजपा में इतनी संख्या में सबसे पहले नंबर पर आए हैं। मैं चाहता हूँ अग्रहरी वैश्य समाज का हमारा सभी विधानसभा क्षेत्र में समर्थन रहा और इस समर्थन में हम लोगों ने बाकी जितने भी विधानसभा में हमारे अग्रहरी वैश्य समाज के बंधु थे, इन्होंने भारी मतों से वोट दिया और जिताकर भाजपा को लाए। और इस जीत की खुशी में हमने अभी अग्रहरी वैश्य समाज की ओर से कृष्णा भाऊ खोपड़े व प्रवीण दटके जी का भी स्वागत व सत्कार किए हैं। और इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि हमारे कृष्णा भाऊ खोपड़े को मंत्री पद प्राप्त हो। धन्यवाद। अभी जो चुनाव हुए हैं वो सोच भी नहीं सकते कि बीजेपी इस लेवल पे आ सकती है, लेकिन बीजेपी के ने कार्य मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने और पूर्व नागपुर में खास कृष्णा भाऊ खोपड़े ने इतने काम किए हैं, उसके बदौलत जनता ने उनको चुन के दिया हुआ है और आगे भी ये काम करते रहेंगे। और जब ये चर्चा चली है कि कौन आता क्या आता है, लेकिन जितनी सीटें बीजेपी ने लिया है ये ऐतिहासिक जीत है और इसके लिए मैं पूरे बीजेपी को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं मुन्नालाल जैन इस ऐतिहासिक जीत के लिए श्रीमान कृष्णा जी खोपड़े का हम अभिनंदन करते हैं। ये पहला एमएलए है जो सिंगल कॉल पर जवाब देते हैं और आज तक का रिकॉर्ड ये कभी हारे नहीं है, हमेशा जीते, चाहे वो कारपोरेटर का चुनाव हो और चाहे आमदार का चुनाव हो। हमेशा इन्होंने अपना बीजेपी का नाम बढ़ाया है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर जरूर रहना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। धन्यवाद। ठीक है। पूर्व नागपुर की जनता ने विकास के मुद्दे के ऊपर सिक्का मोर्तब किया है, क्योंकि पूर्व नागपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था कि कांग्रेस ने 50 साल पूर्व नागपुर में राज किया, लेकिन अंधकार में छोड़ने का पाप किसी ने किया होगा तो इन कांग्रेसियों ने किया। 50 साल के अंदर ना कोई उन्होंने एखादा प्रोजेक्ट लाया, ना एखादा कोई बड़ा काम पूर्व नागपुर में किया। लेकिन सरकार आने के बाद इन 7 सालों के अंदर पूर्व नागपुर का चेहरा मोहरा बदलने का काम हमारे सभी प्रमुखों ने मिलकर हमने किया और इसीलिए 2024 के विधानसभा के चुनाव में पूर्व नागपुर की जनता ने फिर से एक बार पूर्व नागपुर के विकास के रूप में विकास काम को देखते हुए उन्होंने मतदान किया। आपण दिलेल्या वचननाम्याबद्दल पहिलं काम कोणतं करणार? आम्ही लोकांच्या समोर, जनतेच्या समोर वचननामा घेऊन जातो। मागच्या वेळेस बी वचननामा घेऊन गेलो होतो, आता बी आम्ही वचननामा दिला आहे आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात आम्ही प्रोजेक्ट या पूर्व नागपूरमध्ये आणले। पूर्व नागपूरमध्ये अनेक प्रकारचे विकासाचे कामं सुद्धा आम्ही मोठ्या प्रमाणात केले आणि म्हणून लोकांना विश्वास आहे का कोण काम करू शकते तर भारतीय जनता पार्टी काम करू शकते आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला दिसेलच। महाराष्ट्रामध्ये आता भाजपची सरकार निश्चित स्वरूपात 1-2 दिवसात शपथ घेणार आहे आणि त्या माध्यमातून पूर्व नागपूरच्या विकासाचा मॉडेल कसा ठरेल त्या दृष्टिकोनातून मी प्रयत्न करणार आहे।
मंत्री पद का विषय मेरा कभी रहा ना कभी रहेगा। पार्टी ने मुझे, गडकरी साहब ने मुझे मेरी औकात से भी ज़्यादा बहुत कुछ दिया है और इसलिए पार्टी जो भी निर्णय लेती उनके पीछे हम खड़े रहते। कल पार्टी ने बोला कि तू वार्ड का अध्यक्ष बन गया तो वार्ड का अध्यक्ष भी बनेंगे। मंत्री पद बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है लाड़की बहन योजना का आपको कितना फ़ायदा हुआ है? नहीं, लाड़की बहन योजना का भी बड़े पैमाने पर फ़ायदा हुआ है और इस चुनाव के अंदर जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ जहाँ पदयात्रा हुई, जहाँ जहाँ सभाएं हुई, उसमें महिलाओं का सहभाग बड़े पैमाने पर रहा और लाड़की बहनों ने बहुत बड़े पैमाने पर सहकार्य किया।